परमेश्वर की उपस्थिति, सच्चे और जिंदा खुदा की उपस्थिति परमेश्वर ने प्राचीन काल से ही प्रकट की है मनुष्यों के ऊपर। जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति के कुछ जगह से हम देखेंगे बाइबल में कहाँ कहाँ उसने अपनी उपस्थिति प्रकट की है। जो उस परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो नहीं उसको नहीं मानते थे, उनके ऊपर भी और अपने लोगों के ऊपर भी, अपने चुनावों के ऊपर भी उसने अपनी उपस्थिति प्रकट की परमेश्वर ने। मगर हम ये देखें कि आज के दिन तक भी उस एक ही सच्चे परमेश्वर पर ध्यान लगाने वाला, उस एक ही सच्चे परमेश्वर पर मन लगाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब सभी लोग उस सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते और नहीं जानते या नहीं जानना चाहते। प्राचीन काल से हम देखते आए हैं आदम और हवा की पैदाइश के बाद से जो परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, रचा उनको मनुष्य के रूप में, अपने ही स्वरूप में उनकी रचना की आदम और हवा की। उसके बाद से फिर ये सृष्टि पूरे पाप में गिर गई, हर जगह पाप और सारी गंदगी इस दुनिया में फैल गई। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट किया जल प्रलय के जरिए, जल प्रलय इस पृथ्वी पर भेजा और नष्ट किया। मगर नूह, उसके 3 बेटे बहू और वो उस परिवार को 8 जनों को बचाया रखा, क्योंकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता दिखाना चाहते थे। वहीं से ही परमेश्वर ये बताना चाहते थे वहीं से ही कि मेरा अस्तित्व है, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ जिसने इस पूरी कायनात की रचना की, सबको बनाया है। और नूह जो है मेरे प्रति वफादार है, ईमानदार है, मेरे भय में रहता है, मेरे भय में जीवन यापन करता है, मुझे मानता है, जानता है, इसलिए मैंने इसके परिवार को बचाया है। ये परमेश्वर का इस दुनिया को दिखाने का जो है वो तरीका प्राचीन काल से ही है कि मैं कोई परमेश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, सिर्फ मुझे ही मानो, मुझे ही जानो, ये वो चाहता है। जब से उसने सृष्टि की रचना की है, मनुष्य को बनाया इस पृथ्वी पर, सिर्फ इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहता कि उसकी आज्ञाओं पर चलो, उसकी शिक्षाओं को मानो, उसके भय में जीवन यापन करो अपना और उसके डर में बने रहो और उसी को एक परमेश्वर करके उसकी उपासना करो। तो यहाँ पर हम देखें जिन जिनके ऊपर परमेश्वर जाहिर हुए, जिन जिन से परमेश्वर ने जिनको बचाया, जिनको ये जताया कि हाँ मैं ही सच्चा खुदा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, उन्होंने भी अपने चाल चलन से, अपने मुंह के द्वारा उस परमेश्वर की इतनी बड़ाई नहीं की जितनी करना चाहिए था। अन्य लोगों के पास जाकर के, अन्य लोगों के अंदर पूरे विश्वास के साथ उसे उनके समक्ष रखा नहीं उन्होंने, उन लोगों ने। और शायद यही वजह है कि आज के दिन तक दुनिया के लोग डामाडोल हैं और सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं, जो उनसे बहुत बहुत दूर है। उनकी उन दो चित्ते होने के कारण, डामाडोल स्थिति होने के कारण कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही स्थिति है। नूह के बाद अगर अपन देखें, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अपना आप को जाहिर करने की कोशिश की इस दुनिया के ऊपर। अब्राहम के द्वारा उत्पत्ति 12 अध्याय निकाले, उसमें अब्राहम का जिक्र है। वहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जाहिर करने की प्रयास किया अपना आपको। उत्पत्ति 12 उसकी 11 से 20 आयत तक लिखा हुआ है वर्णन, वो पढ़ेंगे हम एक बार। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया चुन करके वहाँ से, और शायद चुन करके इसीलिए उसको बुलाया और इतनी आशीष देने का वादा किया उसको, इतना आशीर्वाद उसको दिए, इतनी प्रतिज्ञा उसने रखी उसके सामने, तो यही वजह थी सिर्फ और सिर्फ कि उसके जरिए वो अपना आप को इस दुनिया को बता सके कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, अब्राहम के द्वारा। तो जब वो वहाँ से लेके आया, उसकी बात पे अब्राहम आया, विश्वास किया उसके ऊपर, आकर के वहाँ पर कनान देश में वो रहा आकर के। मगर जब उस देश में अकाल पड़ा तो वहाँ से वो मिस्र को चला गया। और मिस्र की सीमा पे जब वो आए तो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं जानता हूँ तू बहुत सुंदर है, और अपन जब मिस्र में पहुँचेंगे तो ये लोग ये जान करके तू मेरी पत्नी है, मुझे मार देंगे और तेरे को रख लेंगे ये लोग। अब इस वक्तव्य से, और कोई बात नहीं करी उसने, इस वक्तव्य से अब्राहम के क्या जाहिर होता है कि दुनिया किस तरह से पाप में
गुनाह में डूबी हुई थी। क्या सोच थी दुनिया की। अब्राहम भी जानता था कि मुझे मार देंगे और तुझे रख लेंगे। ये दुष्कर्म, ये व्यभिचारी सोच दुनिया की उस प्राचीन काल से चली आ रही है। तो अब्राहम ने वहां कहा तो अब मुझे अपने आप को मेरी बहन बताना, तो शायद इसलिए वो ऐसा फिर कुछ नहीं करेंगे। मगर क्या हुआ वहां पर आगे, उसने बहन बता दिया, जो भी बता दिया, मगर फिर भी जब लोगों ने उस फिरौन से वहां जाके कहा कि उसकी पत्नी जो आया है वो परदेसी जो है, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है और ऐसी है वैसी है, जो भी उसकी बड़ाई वहां पर की, तो उसने उसको अपनी पत्नी होने के लिए बुला लिया अपने राज दरबार में, उस फिरौन ने सारा को। मगर वहीं लिखा हुआ है इस वचन में, रात में स्वप्न दिया परमेश्वर ने, स्वप्न दिखाया उस फिरौन को और जताया अपने आप को उसके सामने कि अब्राहम जो आया है वो किसका बुलाया हुआ है, किसका चुना हुआ है, और मैं परमेश्वर जो हूँ वो कौन हूँ। उसके पहले फिरौन और मिस्र वो कोई नहीं जानते थे परमेश्वर को, मगर वहां पर उसने सुबह सुबह वापस से उसको वापस लौटा दिया जल्दी से, डर के मारे फिरौन ने। और ये कहा अब्राहम से कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है, हम पे तो बड़ी विपत्ति आ जाती है इसकी वजह से। क्योंकि रात को ही परमेश्वर ने मेरे को दर्शन देकर के पहले ये चेता दिया कि इसके साथ कुछ भी ऐसा कुछ मत करना व्यवहार, क्योंकि ये उसकी पत्नी है और वो मेरा चुना हुआ है, मैं बुला के लाया हूँ उसको, मेरी रक्षा में वो है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये उस फिरौन के ऊपर जताया परमेश्वर ने। मगर फिरौन ने कितना सा किया कि उसको वापस लौटा दिया, मगर उस जिंदा खुदा को नहीं पहचाना। फिरौन ने लौटा दिया डर के मारे, सब स्वप्न देख करके, वो सब करके उसने देख लिया कि हाँ सच्चा खुदा कौन है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, मगर वहां पर विश्वास नहीं किया। वो अपने पुराने रीति रिवाजों में जो था वो उसको लौटा करके इतना ही हो गया बस। उसने यहाँ तक भी अब्राहम को बहुत सा धन संपत्ति दी, उस डर के मारे बहुत भेड़ बकरियां गाय बैल जो पशुधन उस समय होता था वो सब दिए उसने, धन दौलत सब दी, दास दासियां भी दी उसको, और इज्जत से बाइज्जत वहां से रवाना किया उसको अपने पास से। किस लिए? क्योंकि रात में वो सच्चे खुदा ने, सच्चे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए थे। मगर उसके बाद ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि फिरौन और मिस्र के लोग सच्चे परमेश्वर को मानने लगे हों। मतलब व्यक्ति जानते हुए बूझते हुए, जैसे रोमियो के नाम पौलुस की पत्री में लिखा है कि मैंने ज्ञान दिया है उनको, ज्ञान होते हुए भी उन्होंने मुझ जिंदा परमेश्वर को, मुझ जीवते खुदा को दुनिया के इस जानवरों में, आकाश के तारागणों में, चौपाइयों में रेंगने वाले जंतुओं में बदल डाला, मुझे उनकी उपमा दे दी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने दिखाया। उसके बाद अपन चले, इजहाक का वर्णन है, अब्राहम के पुत्र इजहाक का वर्णन है। इजहाक का वर्णन हमें मिलता है उत्पत्ति 26 में। उसमें वहां पर जो वो अबीमेलेक जो है, फिलिस्तीन का राजा जो है, उसके और उसके चरवाहों में वहाँ झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है। अकाल की स्थिति में उसने बोया करा तो काफी उपज वहां पर इजहाक की हुई और ये सब हुआ। वो अबीमेलेक उसके पास जब फिर वहां से आया और उसे संधि करने लगा, 26 आयत से क्या लिखा हुआ है, 26 आयत से, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। जब उनमें मनमुटाव होने लगा तो गरार से वो अपने मंत्री और सारा दल लेकर के उसके पास गया, इजहाक के पास। किस लिए गया? आगे क्या लिखा है? इजहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो आगे वो राजा क्या कह रहा है? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि, आगे, यहोवा तेरे साथ रहता है, यहोवा तेरे साथ रहता है, परमेश्वर तेरे साथ रहता है, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए तेरे से यहाँ मेल मिलाप करना आए हैं तेरे पास में। तेरी वजह से इस अकाल की स्थिति में हम नाश नहीं हुए, तू जब, क्योंकि ये हमारे देश में मौजूद था उस समय, इसलिए हम जान गए हैं कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तेरा खुदा जिंदा खुदा है, जिसने सबको रचाया, सब कायनात को रचाया। एक राजा अपने कर्मचारियों के साथ, अपने हाकिमों के साथ आकर के उससे, इजहाक से ये कह रहा है यहाँ पर। फिर आगे क्या कह रहा है? इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। तो आप भी यहोवा की ओर से धन्य क्यों नहीं हो जाते हो फिर?
जिसकी ओर से इज़हाक धन्य है, जिसकी आशीष इज़हाक को मिली हुई है, क्योंकि इज़हाक उसकी हुजूरी में बना हुआ है, उसके पुरखा उसकी हुजूरी में बने रहे, उसका पिता उसकी आज्ञा पे चलता रहा अब्राहम, इसकी वजह से इज़हाक उसकी ओर से धन्य है। और वो खुद आकर के वहाँ मान रहे हैं कि तू यहोवा परमेश्वर की ओर से धन्य है। तो फिर आप क्या ये कहने आए हो सिर्फ उससे? आप भी तो अपना लो सच्चे खुदा को, आप भी तो मान लो। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो भी वहां से ये बातें करके उसको उससे मेल मिलाप करके वहां चले गए। मतलब शुरू से ही व्यक्ति ने उस सच्चे खुदा को जानने के बाद भी उसकी प्रतिनिधि नहीं की। किस वजह से नहीं की? क्योंकि हमारे पुरखा लोग, हमारे प्राचीन लोग ये सब करता है तो हम उसी डरे पे चलते रह रहे हैं, हम वही करेंगे जो वो करता है। कहीं हमें ज्ञान भी हो जाता है कि हाँ यार सच्चा परमेश्वर वो है, मगर हम नहीं मानना ही नहीं चाहते, हम जानबूझ करके। एक राजा अपने कर्मचारियों के साथ आकर के उस परमेश्वर की जिंदा खुदा की तारीफ कर रहा है, उसके दास इज़हाक के पास में आकर के, और सारी बातें कबूल कर रहा है, अपने मन में बता रहा है अपने आप से, मगर फिर भी मेल मिलाप करके वहां से लौट जा रहा है। बस इतना कर दो तो हमारे यहाँ बीच में रहे, जिससे हमारे को भी आशीष मिलती रहे। तो आप भी उसकी हुजूरी में चले जाओ अपने दलबल सहित, अपने देश सहित, तो जो आशीष उसकी वो रूबरू आपको ही मिल जाएगी। वो तो सबके लिए है परमेश्वर। परमेश्वर ने सबका कहलाने के लिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग विचार कर लिए थे, सब लोगों ने अपने अपने अपना अपना खुदा ढूंढ लिया था सब लोगों ने। इसी विचार से ये उपस्थिति परमेश्वर ने जाहिर की है। नूह के समय, अब्राहम के समय, इज़हाक के समय उन लोगों को दिखाया है कि इसका खुदा मैं हूँ और मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। और वो मान भी रहे, जान भी रहे, मगर वहाँ आकर के सिर्फ अपने फायदे की थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसी तरह से हम देखें इज़हाक के बाद याकूब का जिक्र है। याकूब जो इज़हाक का पुत्र था, वहाँ पर हारान में वो गया, वहाँ पर नाहोर के पास में, अपन सब जानते हैं, लिया और राहेल उनसे, उसकी बेटियों से उन्होंने शादी की वहाँ से, और वहाँ उसको सारी आशीष दी। उस लाबान के पुत्र वहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे बीच में, इससे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, कबूल कर रहे हैं वहाँ पर कि याकूब जब से आया हम बहुत धनी हो गए, हमारे को बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। और जब वो वहाँ चुपचाप से निकल गया, अपना सारा जो मेहनत के कमाया था, उसने उसकी सेवा करके जो कमाया था, अपनी पत्नियों को लेकर के, सब लोगों को जो वहाँ पर उससे बेटे उत्पन्न हुए थे और जो लोग उसके वहाँ पर बने थे, उन सबको लेकर वहाँ से निकल गया चुपचाप से, क्योंकि वो उसको आने नहीं दे रहा था वहाँ से। जब वहाँ से निकल गया तो फिर वो लाबान उसको ढूंढता हुआ आया, बीच में कहीं पर पाया उसको, तब भी सारी बातें की है उसने कबूल किया है कि जैसे उत्पत्ति 31 में इसका 31 में इसका विवरण मिलता है याकूब का, कि लाबान और याकूब के बीच में वहाँ पर सारी बात हो रही है। उत्पत्ति 31 27 से 29 आयत तक क्या लिखा हुआ है? तू क्यों चुपके से भाग आया? तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला गया। और मुझे बिना कुछ बताए मेरे पास चोरी से चला गया। तूने मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी बेटियों को मुझे चूमने नहीं दिया। मैं ढोल सारंगी वीणा लेकर के अच्छी तरह तुम्हारी विदाई करता, मगर पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो आने नहीं दे रहा था उसको वहां से। मैं तुम्हारी पहनाई करता, मैं तुम्हारे को अच्छे से विदा करता हूँ वहां से, तुम ऐसे चुपचाप से क्यों भाग के आगे वहां से? फिर आगे, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और आगे गीत गवाते विदा करता। हाँ, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, क्योंकि तू और तेरी ये 2 पत्नी और तेरी दासी हैं, और ये 12 पुत्र जो छोटे छोटे हैं अभी उत्पन्न हुए हैं तेरे से वहां पर, और कुछ दास दासियां हैं, मगर मेरे पास पूरा दल बल है जो उनको लेके मैं आया हूँ। तुम्हारी हानि करने की शक्ति मेरे पास है तो सही, मगर पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने रात को मुझे दर्शन दिए हैं, और क्या कहा है? सावधान रहे याकूब से, ना तो भला कहना। सावधान रहे याकूब से, ना तो भला करना ना बुरा करना। वो जहां से आ गया है उसको चुपचाप चले जाना देना। मगर यही लाबान यहाँ पर से मेल मिलाप करके, संधि करके कि अब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम तेरा बुरा करेंगे ना तो हमारा बुरा करना, और वहीं से वापस लौट जाता है। मगर अपने साथ उस सच्चे खुदा को लेकर नहीं लौटा। वो
जिसका भक्त याकूब जो है वहां पर ताशीर जिसकी वजह से है, उसकी वहां पर गवाही तो दे रहा है वो कि तेरे सच्चे परमेश्वर ने मुझसे ये रात में ये कहा है और इस तरह से कहा है, उसकी गवाही दे रहा है। मगर वो गवाही को वहीं तक रख करके वापस अपने पुरखाओं के ईश्वर के पास अपने घराने में वहां लौट गए और वही सब बातें वहां पर करने लगे। उसी के बाद याकूब के 12 पुत्रों में से हम यूसुफ को देखते हैं। एक बार फिर से वो मिस्र के घटनाक्रम से वो मिस्र पहुंचा, वहां पर अपन सब जानते हैं उस कहानी को। और वहां पर जाकर के उस राजा का उसने स्वप्न बताया, कैद खाने में डाल दिया गया, वहां से परमेश्वर ने उसको निकाला और उस फिरौन का जो स्वप्न था वो उसने उसको बताया, उससे वहां राजपद दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो सब उन लोगों ने देखा, महसूस भी किया उस चीज को, सब चीजों को महसूस भी किया। और वो फिरौन तो अब्राहम के समय से देखता आ रहा था उस चीज को। फिर उसके बाद कई और फिरौन हो गए। फिरौन एक्चुअली वहां के राजा का उपाधि थी, मिस्र के राजा की। जो भी राजा बनता था उसको फिरौन कहलाता था, वो मिस्र का जो था। तो उसके बाद से जो भी फिरौन था वो बातें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को आगे नहीं बताया, लोगों ने नहीं बताया। सब बातें, सब रिकॉर्ड सबके पास सब बातें रहती है। अपने पास कहाँ से बातें आ गई प्राचीन काल की, अपने पास भी कुछ लेख हैं, कुछ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री बन गया, उसकी वजह से सारे अकाल में उनकी देखभाल हुई, रक्षा हुई, हिफाजत हुई उसके द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दी है। और वहां पर उसकी वो तारीफ भी कर रहे हैं, मगर उसके खुदा को नहीं पहचान रहे। फिर भी पहचानते हुए भी जानबूझ करके इग्नोर करने वाली बात जो होती है ना, वो नहीं मानना, अपनी हट पे, अपनी जिद के ऊपर, अपने झूठे विश्वास के ऊपर लोग कायम है। अभी तक, आज के दिन तक भी कायम है। वो सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानना, मतलब जानते हुए भी अनजान बनना, अनदेखा करना, ये स्थिति यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं वो चल रही है। इसके बाद यूसुफ के बाद जैसे अपन आते हैं, मूसा का जमाना आता है। फिर उसी मिस्र के ऊपर वही फिरौन कोई वहाँ का है, उसके ऊपर विपत्तियाँ डाली परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ने की वजह से। वो सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे कि ये एकदम क्या हो गया। मूसा जो कहता है वैसा ही हो जाता है। नील नदी बरसों से यहाँ बह रही, इसका पानी लाल हो गया, इसमें से ये निकल के आ गया, इसमें से ये हो गया, टिड्डियाँ कहाँ से आ गई, जैसा इसने कहा कैसा होगा वैसा हो रहा है। फिर भी उस परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं। अंत में कहा जाओ, और जाने के बाद फिर पीछा कर रहे हैं। वो बड़ा आश्चर्य क्रम देख रहे हैं, लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना, और उसके खड़े खड़े देख रहे हैं वो लोग, इसके बीच में सारे निकल के पार हो गए। अभी तक हमने कभी देखा ना सुना ऐसा आश्चर्य क्रम कि समुद्र 2 भाग हो गया हो और नीचे की जमीन दिखाई देगी, थोड़ा रास्ता दिखाई देगा, और जिसमें सब निकल के बाहर हो गए। खड़े खड़े उसको देख रहे हैं, उस आग के खंभे को देख रहे हैं जो उनके और इसराइलियों के बीच में आके खड़ा हो गया इसराइल की रक्षा के लिए। मगर उस जिंदा खुदा को नहीं पहचानना। वो पार हो गए, उसके बाद उसका पीछा कर रहे हैं, और वो समुद्र वापस लौट के आ गया। परमेश्वर ने वापस लौटा दिया उसको, एक कर दिया, सब तहस नहस कर दिए वहां पर। इस घटनाक्रम से भी कोई लोग वाकिफ नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ने देखा नहीं होगा वहां पर, या ये किसी से छुपा हुआ होगा ये बात? इतना बड़ा आश्चर्य कर्म वो जादू टोने से होता है। और उसके पहले जो 10 विपत्तियां जो थी, वो जो आश्चर्य क्रम थे, वो जादू टोने से थे क्या? वो मान रहे हैं, हकीकत जान रहे हैं, मान रहे हैं, डर रहे हैं परमेश्वर से, मगर उसको मान नहीं रहे। मूसा वहां से लेके चला उनको, रास्ते में कई आश्चर्य क्रम होते हैं, ऐसे अपन जानते हैं, पढ़ते हैं। कई आश्चर्य क्रम किए, अपनी कौम की रक्षा की उसने, आगे ले जाता गया, वो ले जाता गया उनको हर युद्ध में विजय दिलाई उसने। खुद ने उनके साथ युद्ध में शामिल होकर के, लिखा हुआ है वचन के अंदर कि परमेश्वर उनके साथ होता था उनकी हर एक लड़ाई में। और ऐसा नहीं है कि उनके हर एक बुराई में भी उनके साथ होता था, हर एक बुराई में उसने उनको दंड दिया है। हर एक बुराई में उसने उनको बुरा करने के बाद उनको पराजित करवाया है। उनको भी बड़े बड़े दंड दिए हैं परमेश्वर ने, उनको भी मारा है, उनको भी बर्बाद किया है, उनको भी नष्ट किया है। किस लिए? उनका बुरा करने की वजह से। ऐसा नहीं कि उसने किसी को चुन लिया तो वो गलत करे तो भी वहां चलता रहेगा काम। तो इन बातों से
हमें क्या ये नहीं मानना चाहिए कि सच्चा परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है कि अपने लोगों को भी वो बुराई करते हुए नहीं देख सकता, बुराई करने पे उनकी भी ताड़ना वो करता है। तो इस बात से, इस ज्ञान से, क्या इस दुनिया के सारे ज्ञानी और विद्वान जितने भी हैं सब अज्ञानी हैं क्या? मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ज्ञानी विद्वान जितने भी हुए ना, वो ऐसा समझते हैं जैसे हम ही है परमेश्वर। उन्होंने एक दो परिभाषाएं क्या लिख दी इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, ऐसे वैसे, ये है वो है, वो अपना आप को इस सबसे बड़ा चढ़ा के समझने लग गए। और परमेश्वर ने कहा है कि ये मनुष्य का ज्ञान मेरे लिए मूर्खता है। जो मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्य विद्वानों का ज्ञान जो है, वो मेरे लिए मूर्खता है, मेरे सामने मूर्खता है। और वो लोग मेरी था तक नहीं पहुंच सकते कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ है। अगर मुझे जाने बिना कोई था नहीं पा सकता सच्चे परमेश्वर की। मेरे पास गिड़गिड़ा के आए बिना, सच्ची खोज मेरी किए बिना कोई पा नहीं सकता मुझे। तो ये जो सांसारिक ज्ञान है, ये उन विद्वानों की देन है। कुछ यूनानी विद्वान हुए, कुछ कहीं के विद्वान हुए, कुछ कहीं के विद्वान हुए, कोई कहीं के विद्वान हुए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं लिख दी जो आज की तारीख में बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको अरस्तु ने ऐसा कहा था, सुकरात ने ऐसा कहा था, ये। तो वो ज्ञान भी उस परमेश्वर ने दिया था उनको, कैसा लिख इसके बारे में। मगर उन्होंने क्या कहा, क्या करा कि अपना आप को ही बता दिया सर्वे सर्वा। उसी का ये नतीजा है कि उन मनुष्यों की बनाई हुई विद्या पे, उन मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा पे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। आज तो चांद ऐसे हो गया, आज तो ये उपवास होगा, आज तो यूं हो गया, इधर ये होगा, वो ये, आज तो ये होगा। भावी कहलाने वाले, जान तेरों की बातें मानने वाले, तंत्र मंत्र पे, जादू टोनों पे चलने वाले लोग, सच्चे परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं देने वाले और मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाने वाले लोग, ये प्राचीन काल से है आज तक। उसी वजह से हमने अध्याय पढ़ा, गिनती 22 अध्याय जो हमने पढ़ा। मूसा यहाँ पर अगुवाई कर रहा है और यहाँ पर बीच में एक घटनाक्रम है। जब वो मोआब के देश के लगभग आए, वहाँ पहुँचे, वहाँ पर तो सिप्पोर का पुत्र बालाक जो वहाँ का राजा है, जब उनकी संख्या देखी, इतनी सारी तादाद उनकी देखी और ये देखा कि इन्होंने अमोरियों को हरा दिया और इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, ये करते हुए आ रहे हैं, वहाँ से परमेश्वर इनके साथ है, वो सब कुछ देखा है। तो वहाँ पर वो एक ऐसे आदमी को बुला रहा है जो भी परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, वो परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलने वाला है। बिलाम जो है नाम दिया है वहाँ पर, उसका काम क्या है? भावी कहना, श्राप देना लोगों को, आशीष देना लोगों को, मगर जादू टोने से, जान तेरी बताना कि आगे भविष्य में ये होगा, वो होगा, वो होगा, ज्योतिषी टाइप होते हैं ना लोग, उस तरह का ये व्यक्ति है। तो उस पर विश्वास लोगों का है। तो बालाक ने जब उसके बारे में सुना तो उसको वहां से बुलवा रहा है कि आकर के इनको शाप दे, यदि मेरे राज्य को बर्बाद कर देंगे, यहीं पड़े में, ये मेरे सामने आगे पड़े में, जो धर्म मिश्र से निकला था वो अब मेरे सामने आ पड़ा है और यहाँ पर मुझे डर है, इनसे खतरा है ये। तो वहाँ पर कुछ उपहार देकर के उसने लोगों को वहाँ भेजा, उसके पास में, कि उस हाकिमों को भेजा कि उसको मना के लाओ वहाँ पर से। और मना के क्या लाओ, मतलब उसको बुला के लाओ कि मैं ऐसे बुलवा रहा हूँ और मैं और भी प्रतिष्ठा करूँगा तेरी यहाँ पर, जब तो आएगा तब तू इनको शाप देगा यहाँ पर आकर के। तब वहाँ पर उसने ये कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो कह रहा है खुद, जो किसी और परमेश्वर को मानने वाला है, जो किसी और ईश्वर की उपासना करने वाला है, जो किसी अनजाने झूठे उसको मानने वाला जो बिलाम है, वो यूँ कह रहा है कि वो मिस्र देश से निकल के आए हैं और परमेश्वर ने उनको चुना है, यहोवा परमेश्वर ने उनको चुना है और उसने उनको आशीष दी है। तो मैं शाप नहीं दे सकता उनको, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ में। मगर फिर भी क्या करो, आज रात को यहाँ रुके रहो, मैं पूछूंगा, यहोवा परमेश्वर से पूछूंगा, जिससे मैंने आज दिन तक उसका नाम लेके कोई काम नहीं किया मेरे जीवन में, मगर आज उससे पूछूंगा मैं
किस लिए पूछूंगा उससे? क्योंकि तू उसके लोगों को श्राप देने मुझे बुलाने यहाँ पर आए हो। उसके चुने हुए लोगों को श्राप देने के लिए मुझे बुलाने आए हो यहाँ पर, इसलिए मैं उससे पूछूंगा। और उससे जब पूछा परमेश्वर से उसने, बिलाम ने, तब उसको कहा उसने कि इन लोगों के साथ मत जाना और ये सब चीजें नहीं है, मैंने उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, मैं उनके साथ में हूँ, ये सारी बातें होगी। उसने आकर के एज इट इज मना कर दिया उन लोगों को, मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे साथ में और मैं उनको श्राप नहीं दे सकता। जब वो वहाँ लौट करके उस राजा से उन्होंने कहा कि वो नहीं आया, इस वजह से उसने मना कर दिया, ये कर दिया, तो उसने फिर और भेजे वहाँ से, और उपहार देकर और भेंट देकर और धन देकर के वहाँ से भेजे, और ज़्यादा हाकिम भेजे वहाँ पर। फिर उन्होंने जाके वही बात की, मगर उसने कहा मैंने पहले मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। मगर चाह क्या रहा है उसको देख के धन को कि क्यों नहीं इसे ले लूँ मैं। दो चित्त वहाँ पर हो रहे हैं उस बिलाम के भी। एक बार मना कर दिया उसने, भेज दिया, दूसरी बार जब आए तो वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मना कर दिया था पहले भी तुम्हारे को, मगर फिर भी आज रात यहीं रुके रहो, मैं फिर पूछूंगा। तो परमेश्वर क्या बार बार आपको बताएगा, बार बार आपसे कहेगा कि जिस बात के लिए उसने कह दिया उससे मुकर जाएगा वो, यानी आप चला जा। आपको इतना विश्वास है कि उस जाति को वो परमेश्वर वहां से निकाल के लाया है, उन इसराइलियों को, वो उनके साथ है, उसने उनको आशीष दी और मैं उनको श्राप नहीं दे सकता, इतना कंफर्म आप बोल रहे हो। और यही कहकर के एक बार आपने मना कर दिया है, मगर दोबारा जब दल आया है और धन दौलत लेके आया है आपके पास में, और उसके पहले आपने यूं कहा कि चाहे बालाक में सोने चांदी से अपने घर को भर के मुझे दे दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मगर दूसरी बार जब फिर आए हैं वो, तो सच्चे मन से नहीं बोल रहा वो। दूसरी बार फिर आया तो उसने कहा कि चलो आज रात यही रुके रहो, मैं फिर परमेश्वर से पूछूंगा, यहोवा परमेश्वर से पूछूंगा। आज रात यही रुके रहो का मतलब तो ये भी है कि भाई इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, रात होगी तो वापस इस समय तो कहाँ जाएंगे, रुके रहो, सुबह यहाँ से निकलना था कि रात तक वहां पहुंच जाओ जहाँ से आए हो, वो तो बात हो गई। मगर मैं फिर पूछूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कहीं न कहीं से मुझे आज्ञा मिल जाए जाने के, ये पैसा मुझे मिल जाए। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है तू उनके साथ जा, मगर जो मैं कहूंगा वही तू कहना वहां पर। तो सुबह उठते तैयार हो गया फटाक से वो इजाजत तो मिल गई जाने की, अब धन दौलत मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। ये परख होती है परमेश्वर की, वो आपको जांचना चाहता है, आपके मन को जानना चाहता है। और उठ के तैयार होकर रवाना हो गया। वैसे वही हुआ, बीच में जाकर के वहाँ गद्दी रुक गई बीच में, और नंगी तलवार लिए हुए, गद्दी को उसको नहीं देगा, गद्दी को दिखा परमेश्वर का दूत वहाँ नंगी तलवार लिए हुए। गद्दी कभी इधर हो रही कभी इधर हो रही है, तो फिर वो गुस्से में गद्दी को मार रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तीसरी बार जब गद्दी को मारा उसने, तो तीसरी बार जब गद्दी को आपने मारा, तीसरी बार परमेश्वर से वहां भी पूछ लेता। दो बार आपने पूछ लिया परमेश्वर से, उस सुबह भी परमेश्वर से पूछ लेता जाकर के वहां, अब ये फाइनल है मैं जाऊं तो अभी बता दे मुझे क्या कहना है, जाकर के मैं वही कहूंगा। मैं तीसरी बार जाऊं, शायद हो सकता था परमेश्वर मना कर देते, या परमेश्वर उसको परख में वो सच्चा निकल जाता है कि हाँ यार इसको मेरा भय है, इसको मेरा डर है, इसने तीसरी बार भी मेरी इज्जत करी, मुझे पूछा जाने से पहले एक बार। ये तीन बार का उस अध्याय में काफी जिक्र आया है। तीसरी बार जब उसने गद्दी को मारा तभी वो स्वर्गदूत दिखा उसको, और स्वर्गदूत ने ये कहा कि तूने 3 बार क्यों मारा गद्दी को अपनी, तूने 3 बार क्यों मारा अपनी गद्दी को? यानी कि तू जो सही राह पे ला सकता था, तू कोशिश ये कर रहा, 1 बार 2 बार, तीसरी बार तूने कोशिश करी, तो 3 बार वहां पर परमेश्वर से दुआ करने की कोशिश कर लेता, तो तीसरी बार ही पूछ लेता, तो वो बिल्कुल साफ इच्छा तुझे बता देता। यही हुआ, फिर आगे जाकर के वो वहां पर पहुंच गया। चलो ठीक है, दूत ने कहा चल अब जाओ, जो बात है वो कहेगा वही वहां पर कहना, वही उसने कहा। शाप तो दे भी नहीं सकता था उनको, और दे भी नहीं पाया। परमेश्वर ने जो उसके मन में डाले वचन, वही उसने आशीर्वाद दिए वहां पर। 3-4 बार उसने आशीर्वाद दिए वहां पर उनको, उनके लिए बुरा भला कुछ भी नहीं कह पाया वो। मगर यह है, इतना जानने के बाद क्या वो बिलाम फिर गया? जिनको पहले मानता था, जिनके ब्याह पे वो भाभी कहता था, जिनके ब्याह पे वो शाप देता था, उनको छोड़ दिया उसने और परमेश्वर के पीछे आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर।
उस बालक ने चिढ़ के मारे उसको भगा दिया कि जिसके लिए बुला, तेरे को तू किया नहीं, तूने ये किया वो किया, तो वहां से अपने देश वापस लौट गया। बताओ, उसने वहाँ अपने देश में जाकर के परमेश्वर की बड़ाई नहीं की कि वो जो दल वहां से निकला उनका परमेश्वर ऐसा, हमें भी उसको ही मानना चाहिए, हमें भी उसके पीछे चलना चाहिए। नहीं कहा उसने ऐसा। अगर कहता तो बात अलग होती। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ना नूह ने ऐसा कोई प्रचार किए, ना अब्राहम ने ऐसा कोई किया, ना इजाक ने इस बात को बढ़ चढ़ के बताया जाकर के लोगों को। अपने अपने में रह करके अपने अपने में जान करके बैठ गए। ना उनसे जो दूसरे लोग संपर्क में आए जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को पहचाना, उन्होंने भी अपनी पुरानी राहों से फिरना नहीं चाहा कभी भी। इसी के बाद हम देखते हैं जो राजा हुए इतने, उनके साथ परमेश्वर रहा। इतने नबी और याजक लोग, भविष्यवक्ता लोग उनके जमाने में, उन्होंने परमेश्वर की ओर से बातें करी, आके उनसे परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई। जब बड़ी सेना ने उनको आगे घेर लिया करके, तब उन्हें गिड़गिड़ाया जाकर के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिलाया वहां से। मगर एक बार जो वो हिजकिय्याह राजा को आके घेर लिया उन्होंने, अरामियों के बड़े दल ने, सनहेरीब राजा था उस समय, वहां पर आके घेर लिया और बाहर यरूशलेम के डेरे डाल दिए। उन्होंने धमकाने लगे, धमके देने लगे, परमेश्वर की निंदा कर करके धमकी देने लगे। क्या किसी और जातियों का देवता या किसी और जातियों का परमेश्वर उनको बचा पाया? हम अश्शूरियों के हाथ से, जो तुम्हारे को बचा लेगा। वो हिजकिय्याह तुम्हारा झूठ बोल रहा है, अंदर तुम्हारे को बहका रहा है। वो तुम्हारा परमेश्वर हमारे हाथ से नहीं बचा सकता, क्योंकि किसी का भी परमेश्वर हमारे हाथ से किसी को भी नहीं बचा पाया। इतनी ललकार रहा वो बाहर आकर वहां खड़े होके। मगर हिजकिय्याह राजा एक अच्छा राजा था, उसने बुला करके वहाँ यशायाह नबी से पूछा और ये सब बातें की, प्रार्थना की, परमेश्वर से दुआई की, परमेश्वर के नाम की दुआई दी उसने। और उस रात में परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर अपने दूत भेजे, उनको लड़ने भी नहीं जाना पड़ा। वहां पर वो जो बाहर डेरे डाल के बड़ी सेना लेके पड़े हुए थे, वो अश्शूर के हाकिम लोग, सेनापति लोग, उनके बीच में रात में दूत भेजे और जिन्होंने उनका काम कर दिया, नष्ट कर दिया उनको। जैसे तैसे बच बुझा के आधे पाधे ऐसे भागे, अपने देश की ओर निकल गए और तंबू डेरे अपना धन दौलत सब वहीं छोड़ गए वो लोग। और सुबह जाकर के इसराइलियों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया सब। तो वो जो भागे थे वहां से, वो छोटे मोटे तो थे नहीं, सेनापति किसी देश के और अच्छे ज्ञानी पढ़े लिखे लोग वहां पर थे, योद्धा लोग वहां थे। उन्होंने जाकर के वहां प्रचार नहीं किया अश्शूर में उस चीज का कि इस्राएल के परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया हमारे साथ में। क्या उस राजा ने नहीं पूछा तुम ऐसे कैसे भाग के आ गए, तुम ऐसे घायल वायल कैसे हो गए, क्या हो गया ये, क्या नहीं पूछा होगा? मगर कोई नहीं फिरा उस परमेश्वर की तरफ। और भी कितने आश्चर्यक्रम आप देख सकते हो यहाँ पर हम आएंगे एजरा की पुस्तक में। एजरा के समय में वहां बंधुआई से जो आ रहे हैं लोग, उनको एजरा के समय में खुसरू राजा है, फारस का राजा खुसरू जो है, जिसका अधीन में वो है, उसकी एजरा 1 अध्याय 1 से 4 में क्या लिखा हुआ है? इतिहास, दूसरे इतिहास का आखिर भी वही होता है, इन्हीं बातों में होता है। एजरा 1 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में परमेश्वर यहोवा ने खुसरू राजा का मन उबारा और क्या कहा आगे कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने मेरा जो वचन यिर्मयाह नबी के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए, इसलिए तू अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया है। वो खुसरू राजा जो फारस का राजा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, मगर जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, परमेश्वर ने उसके मन में डाला, परमेश्वर ने उसके मन को उबारा, तब उसने अपने सारे राज्य में चिट्ठी लिख करके संदेश पहुंचाया। क्या? स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि तेरे को अधिकार दिया है सब पूरी पृथ्वी का। मैंने स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा उससे, वो खुसरू राजा जो फारसी है, फारस का राजा है। और आगे वहां पर
कि परमेश्वर ने यूं कहा है कि जाकर के यरूशलेम में मेरा भवन बनाओ जो टूटा पड़ा उजाड़ पड़ा हुआ है। जो उसके पहले वो नबूकदनेस्सर की भी हालत क्या हुई थी, वो परमेश्वर ने क्या दंड दिए थे, उसको जानवर बना दिया था वहां, वो सब किसी ने नहीं देखा था। उसके बाद वहां पर उसने पछतावा परमेश्वर से किया नबूकदनेस्सर राजा ने, और उसके बाद ये पीढ़ियां चलती आ रही है। उसका ये खुसरू राजा उसी गुलामी में, जब नबूकदनेस्सर ने शुरू की थी गुलामी, उसी में खुसरू राजा कह रहा है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि पृथ्वी का अधिकार तेरे पास है, और जा और अब ये काम कर, मेरा भवन जो गिरा पड़ा है इन लोगों को भेज वहां से, या गुलामी से छोड़ दे इनको, अब उसकी आज्ञा मान रहा हूं। तो उस खुसरू राजा ने उसको ग्रहण कर लिया परमेश्वर को, या उसके लोगों ने ग्रहण कर लिया परमेश्वर को, फारस के लोगों ने ग्रहण कर लिया उस सच्चे खुदा को। उसी के बाद नेहमिया, इसी सीक्वेंस में जो पुस्तक है नेहमिया की, उसमें अर्थशास्त्र राजा है। नेहमिया 2 उसका 1 से 8 में क्या लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। यहाँ पर नेहमिया उदास है क्योंकि जो एजरा के नेतृत्व में गए हैं लोग, वहां पर उनकी वो सहायता नहीं हो पा रही, वहां लोगों का विद्रोह झेल रहे हैं, वो विद्रोह सह रहे हैं वो लोग वहां पर, और वो मंदिर का काम रुक गया है बीच के अंदर, क्योंकि अलग अलग लोगों ने शिकायतें कर दी वहां पर राजा से, कुछ कुछ लिख के भेज दिया कि यहाँ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये जाति तो वो है, ये लोग वो है, और यरूशलेम में तो हमेशा विद्रोह होता रहा है, ये होता रहा है। तो उसको चिट्ठी भेज दी वहां पर, वो काम वहीं रुका हुआ बंद पड़ा हुआ है। तब नेहमिया यहाँ पर उदास है उस राजा के सामने, अर्थशास्त्र जो नाम दिया है। तब फिर वो नेहमिया को वहां से भेजता है कि जा और अपने जो बचे हुए लोग यहाँ रह गए उनको लेके जा, धन दौलत भी दिया साथ में कि जाओ और जाके बनाओ परमेश्वर का भवन। मगर सच्चे परमेश्वर को फिर भी नहीं पहचान रहे। एस्तर रानी के समय में आ जाओ, शरीस राजा, वो भी एक फारस का एक राजा, शरीस राजा, अन्य जाति राजा है, वो परमेश्वर को जानने वाला नहीं है। अन्य जाति का मतलब में यहाँ पर मेरा ये है कि परमेश्वर सच्चे खुदा को जानने वाला वो राजा नहीं है। वहां पर वो मोर्दके ने जो काम किया उसको जो षड्यंत्रों से अवगत कराया, उसकी जान बचाई वहां पर, एस्तर रानी और उन सब ने मिलकर के उन यहूदियों को बचाया। वहां पर सारी बातें उसके सामने हो रही है, सब कुछ उसके सामने हो रहा है। उसने खुद ने चिट्ठियां लिख लिख करके पूरे राज्य में, अपने 27 प्रांत पे वो राज्य करता था, सब जगह उसने चिट्ठियां पहुंचवाई उनकी रक्षा के लिए, यहूदियों की, इस्राएलियों की रक्षा के लिए। वो सब चीजें, वो सब उसके सामने हो रही बातें, वो सब उसके सामने हो रहा है। मगर क्या उसने मान लिया सच्चे परमेश्वर को? सारे संसार में, सारे दुनिया में किसी ने सच्चे परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना, शायद हमने भी नहीं जाना अभी तक। बाकियों की तो बात छोड़ा, हमने भी शायद नहीं जाना उस लेवल से जिस तरीके से वो चाहता है कि मुझे जाने कोई, जो ये चाहता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढता है कि सच्चाई से मेरी खोज करें, सच्चाई से मेरी अवगत हो जाए, मैं बताऊंगा उन्हें सच्चाई, मेरी सच्चाई से मुझे जाने है। हमने भी नहीं जाना शायद अभी तक, तो उनकी तो क्या कहें जो संगति में नहीं रहे कभी। वो राजा महाराजा हाकिम लोग ये हैं, सब लोगों के पास धन दौलत है, सब लोगों के पास पैसा है, सब लोगों के पास ऐशो आराम है। बाकी जो जिनके पास ये नहीं है, जो गरीब गिरे कुचले लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है क्या परमेश्वर कौन सा वाला है, कौन सा वाला नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस जरूरतें पूरी हो जाए अपनी, उनको पैसे मिल जाए कहीं से, उससे उनकी जिंदगी चल जाए, उनका इतना ही है। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं या धनवान लोग हैं, जो भी हैं, उनको जहाँ कहीं से भी आ रहा है, पैसा आ रहा है, उनको जो भी है ठीक है। उन्होंने एक कोने में कर दिया कि आज अपनों को क्या करना जाने, अपने तो वैसे आशीष बहुत है, अपना जो चल रहा है डर रहा है उसमें चलना दो। तो उसने ये राजा रंग सारे उसने बनाए हैं, पहले से सबको जताया, अपना अस्तित्व, अपनी उपस्थिति सबको जाहिर की है। अगर ये धन दौलत सब कुछ होते, अगर ये ऐशो आराम यही सब कुछ होते, तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं थी परमेश्वर की, वो बना करके छोड़ देता, ठीक है तुम्हारा काम हो गया पूरा।
फिर जब दुख आता है, जब बीमारी आती है, जब धन दौलत काम नहीं आते, तब फिर उसकी याद क्यों आती है? फिर जब उस अनजानी शक्ति की याद क्यों आती है हम लोगों को? फिर उससे दुआई देने के लिए हम क्यों गिरते हैं? चाहे सच्चे के चाहे झूठे के, कोई ना कोई तो जिसका जो खुदा जिसने मान रखा है उसके सामने गिरता ही है ना जा करके। तो उस सच्चे खुदा ने अपनी सच्चाई हमेशा इस दुनिया में जाहिर की, जब से उसने इस दुनिया को बनाया है, प्राचीन काल से लेकर अभी तक भी और आगे भी करेगा। वो अपनी उपस्थिति उसने हमेशा दिखाई है, मगर बात इतनी सी है कि उस सच्चे खुदा को पहचानना, उस पर विश्वास करना, जिसकी कमी अभी है। क्योंकि सारे ऐशो आराम चल रहे हैं, अब सच्चा खुदा कौन सा है, क्या है, हमारा जिसको हम मानते हैं उससे से हमारे को मिल गया है सब। तो वचन हमें ये बताता है कि वो बुरों और अच्छों सब पे मेघ बरसाता है, सब पे बारिश करता है। हो सकता है कि उस धन दौलत रूपी पर्दा आपके सामने उसने डाल रखा हो कि वो सच्चे खुदा को नहीं देखें ये, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। अगर तुम अपनी वो सब देख करके, अपनी कामयाबी देख करके, अपनी धन दौलत देख करके उस सच्चे खुदा को नहीं जानना मांग रहे या नहीं जानना चाह रहे या उसको कुछ तवज्जो नहीं देना चाह रहे, उसका कुछ धन्यवाद नहीं कहना चाह रहे आप, तो ये ध्यान रख लेना कि जो आंसू बहाते हैं बोल रहे हैं, जो आपके सामने दीन नाम कंगाल लोग हैं, जो आंसू बहाते हुए अपना जीवन काट रहे हैं, वो जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। मतलब उनका आनंद महान होगा आपसे भी, और उस समय अनंत काले कष्ट में आप नहीं पड़ जाओ। इस दुनिया में वैभव रूपी पर्दा जो आपके सामने डला हुआ है उसे हटाओ और खोज करो उस परमेश्वर की। ये है स्वराम, ये सारी चीजें किसी के साथ नहीं जाती, आपके साथ जाता है सिर्फ तो आपका प्राण जाता है। उसकी अच्छाइयां जो है, अगर वो परमेश्वर की नजरों में उचित है वो बातें, तब वो वहां पहुंच पाता है उनको लेकर के, और तब वो उसके सामने ग्रहण होता है, वो उसके राज्य में रहने का अधिकार उसे मिलता है। उसके बाद आप अगर देखो, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय तक स्थिति डामाडोल थी सारी की सारी। उस समय तक जो स्थिति अभी है ना, उस समय ऐसी भी नहीं थी, न ही इतनी जनसंख्या थी इस विश्व के अंदर, न ही इतने लोग थे इस दुनिया के अंदर, मगर जो भी थे उस सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर के जान को बताया कि वो सच्चा खुदा कौन है, क्या चाहता है हमसे। आपके मनों को ही बदल देना चाहता है वो। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आपके मनों को फेर देना चाहता है वो। प्रभु यीशु मसीह ने आके यही समझाया हमें। तो अब हमें हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटा देना चाहिए और उस सच्चे खुदा को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हमें उसकी खोज में हमें लग जाना चाहिए, क्योंकि उसी खुदा ने कहा है कि पहले मेरी खोज करो, मेरे वचन की खोज करो, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी कर दूंगा, और वो करता ही है। तुम्हारा ये कर्तव्य होना चाहिए, जिसने जीवन दिया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने सुख चैन दिया है, जिसने आनंद दिया है, कम से कम उस सच्चे खुदा को जान करके उसकी महिमा तो करें, उसकी आराधना तो करें जो वो चाहता है। अगर ये नहीं कर पाए तो बहुत बुरा अंजाम होगा इस चीज का, क्योंकि ये उम्र जो है वैसे कट जाती है, पता नहीं चलता इसका। अंत में जाकर के वो स्थिति भी नहीं रहती कि पश्चाताप भी कर पाए लोग। तो उसने सबको ज्ञान दिया है, उसने सबको दिमाग दिया है। जरूरत यह है कि आंखों के सामने से दुनियावी पर्दा हटा करके उस दिमाग को, उस ज्ञान को सच्ची तरीके से काम में लाएं, तो वो सारी बातें आपके सामने हाजिर कर देगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उद्देश्य है मेरा तुम्हारे को यहाँ बनाने का, इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को रचने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। वो सब तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और आप सबसे बड़ी बात उस जिंदा खुदा को पहचान पाओगे जिसने हम सबको बनाया है, और सिर्फ उसी की तारीफ कर पाओगे, उसी का धन्यवाद दे पाओगे। आइए हम दुआ करें।
ऐश्वर्या